शब्दों को ऊर्जा में बदलना कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। ये वही विज्ञान है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले चेतना, संकल्प और वाणी की शक्ति के रूप में समझ लिया था। फर्क बस इतना है कि आज हम इसे आधुनिक भाषा में न्यूरोसाइंस और माइंडसेट कहते हैं, लेकिन सत्य वही है कि जैसी वाणी वैसा जीवन। क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द प्राण होते हैं, कंपन होते हैं, और वही कंपन आपके भीतर और बाहर दोनों जगह असर करते हैं। जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो वो सिर्फ हवा में नहीं घुलता, वो आपकी चेतना में उतरता है, आपके अवचेतन में बीज की तरह बोया जाता है, और फिर समय आने पर वही बीज परिस्थिति बनकर आपके सामने प्रकट होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जैसा संकल्प वैसा फल। और विज्ञान भी यही कहता है कि रिपीट होने वाली सोच ही आपकी रियलिटी बनती है। आप ध्यान दीजिए, जब आप खुद से कहते हैं कि मेरा जीवन कठिन है, पैसा मेरे पास टिकता नहीं, मैं कमज़ोर हूँ, तब आपके भीतर की ऊर्जा सिकुड़ जाती है, सांस भारी लगने लगती है, मन नीचे की ओर गिरने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये ऊर्जा का पतन है। लेकिन जब वही इंसान कहता है, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे भीतर असीम संभावनाएं हैं, तब भीतर एक हल्की गर्मी, स्थिरता और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। यही आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण है। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डी नहीं है, ये ऊर्जा का एक चलता फिरता केंद्र है, और शब्द उस ऊर्जा को दिशा देने वाला सबसे शक्तिशाली साधन है। इसीलिए मंत्रों का प्रभाव होता है, प्रार्थनाओं में शक्ति होती है, और सकारात्मक वाणी जीवन को संवार देती है। विज्ञान इसे न्यूरल पैटर्न कहता है और अध्यात्म इसे संस्कार। आपका मस्तिष्क न्यूरॉन्स से बना है, जो विद्युत तरंगों से संवाद करता है, और हर शब्द एक विशेष तरंग पैदा करता है। अगर आप बार बार कमी, डर और अभाव के शब्द दोहराते हैं तो वही तरंग आपके पूरे सिस्टम में फैल जाती है। लेकिन जब आप विश्वास, कृतज्ञता और उद्देश्य के शब्द बोलते हैं तो आपकी तरंग ऊंची हो जाती है, और ऊंची तरंग वाला व्यक्ति हमेशा समाधान की ओर बढ़ता है। लोग कहते हैं यूनिवर्स सुनता है, लेकिन सत्य ये है कि पहले आपकी आत्मा सुनती है, फिर आपका अवचेतन, और वही अवचेतन आपको वही रास्ते दिखाता है जिनसे आपकी बोली हुई सच्चाई पूरी हो सके। इसलिए यूनिवर्स कोई बाहर बैठा जादूगर नहीं है, यूनिवर्स आपके भीतर की चेतना का ही विस्तार है। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है। फर्क हालात का नहीं, अंदर चल रही वाणी का होता है। पहला कहता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, दूसरा कहता है, ये मुझे कुछ सिखाने आया है। और यही एक वाक्य किसी को पीड़ित बना देता है और किसी को साधक। आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेहत और आपका आत्मसम्मान, तीनों आपकी अंदरूनी बातचीत का परिणाम है। जो व्यक्ति स्वयं से सम्मान की भाषा में बात करता है, संसार भी उससे उसी भाषा में बात करता है। यही कर्म का नियम है, जैसा भाव वैसा अनुभव। मेक मनी की यात्रा केवल पैसे की नहीं है, ये चेतना के विस्तार की यात्रा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति भीतर से गरीब सोचता है, तब तक बाहर से अमीर होना संभव नहीं। धन पहले ऊर्जा बनता है, फिर रूप लेता है। इसलिए शब्दों की दरिद्रता हटाए बिना आर्थिक समृद्धि टिक नहीं सकती। आज अधिकतर लोग मेहनत से नहीं, अपनी ही नकारात्मक वाणी से थक जाते हैं। वे कहते हैं सिस्टम गलत है, समय खराब है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन बहुत कम लोग ये कहते हैं कि मैं स्वयं को बदल रहा हूँ, मैं अपनी चेतना को ऊंचा उठा रहा हूँ। और वही लोग धीरे धीरे जीवन के प्रवाह को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। सुबह उठकर अगर आप कहते हैं आज फिर वही संघर्ष है, तो संघर्ष ही मजबूत होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं आज साधना का एक और दिन है, आज मैं अपने लक्ष्य के करीब जाऊंगा, तो वही दिन आपके लिए वरदान बन सकता है। दिन का नहीं, दृष्टि का है। यूनिवर्स को ऑर्डर देने की बात तब अधूरी है जब तक आप स्वयं उस ऑर्डर के अनुरूप व्यक्ति न बन जाएं। शब्द केवल मांग नहीं होते, शब्द प्रतिज्ञा होते हैं, और प्रतिज्ञा निभाने के लिए आपको अपने कर्म, आदत और सोच को उसी स्तर पर उठाना पड़ता है। एक सेल्समैन अगर खुद से कहता है मैं असफल हो जाऊंगा, तो उसकी ऊर्जा पहले ही हार मान लेती है। लेकिन अगर वो कहता है हर प्रयास मुझे मजबूत बना रहा है, तो भले ही परिणाम तुरंत ना आए, उसकी चेतना विजयी बनी रहती है, और अंत में वही चेतना धन का रूप ले लेती है।
अमीर लोग इसलिए अलग नहीं होते कि उन्हें कोई दिव्य वरदान मिला है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी वाणी को साध लिया होता है। वे डर के शब्द नहीं, दिशा के शब्द बोलते हैं। वे शिकायत नहीं, समाधान की भाषा जीते हैं। अगर आप सच में लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं तो उन्हें पैसा कमाने से पहले स्वयं से सही संवाद करना सिखाइए, क्योंकि भीतर की शांति और स्पष्टता के बिना बाहर की सफलता खोखली होती है। आपको एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदलना, आपको बस आज से अपने शब्दों को पवित्र करना है। अपने मन से कहना है, मैं योग्य हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। और यही साधना धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देगी। जब ऊर्जा बदलती है तो लोग उसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन साधक जानता है कि ये चमत्कार नहीं, चेतना का स्वाभाविक परिणाम है। यही विज्ञान है, यही अध्यात्म है, और यही असली मेक मनी माइंडसेट है। जब इंसान अपने शब्दों पर जागरूक हो जाता है तो वो धीरे धीरे अपने विचारों का साक्षी बनने लगता है। वो देख पाता है कि कौन सा शब्द उसे नीचे खींच रहा है और कौन सा शब्द उसे ऊपर उठा रहा है। यही साक्षी भाव अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जो अपने मन को देख सकता है वही अपने मन को बदल भी सकता है। हम बचपन से ही शब्दों के संस्कार लेकर बड़े होते हैं। घर में जो बोला गया, समाज में जो सुना गया, वही हमारे भीतर बैठ गया और फिर वही आवाज़ हमारी अपनी आवाज़ बन गई। लेकिन साधना यहीं से शुरू होती है कि आप तय करें, अब मैं कौन सी भाषा अपने भीतर चलने दूंगा, भय की या विश्वास की, कमी की या संभावना की। शास्त्रों में कहा गया है, मौन भी एक वाणी है, क्योंकि जो आप नहीं बोलते वो भी आपकी ऊर्जा को दिशा देता है। इसलिए केवल अच्छा बोलना ही नहीं, व्यर्थ बोलना बंद करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप शिकायत कम करते हैं तो आपकी ऊर्जा बचने लगती है, और वही बची हुई ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगती है। पैसा भी उसी ऊर्जा की ओर आकर्षित होता है जहां स्पष्टता और स्थिरता होती है। अस्थिर मन वाला व्यक्ति अवसर पाकर भी चूक जाता है, जबकि शांत और केंद्रित मन वाला व्यक्ति छोटे अवसर को भी बड़ा बना लेता है। यही कारण है कि ध्यान, जप और सकारात्मक आत्मसंवाद को सफल लोग अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आप जब किसी लक्ष्य को शब्द देते हैं तो वो केवल कल्पना नहीं रहता, वो आपकी चेतना में एक आकृति ले लेता है, और चेतना जिसे देख लेती है उसे पाने की दिशा में चल भी पड़ती है। इसलिए लक्ष्य को बार बार बोलना, लिखना और महसूस करना आवश्यक है। यही संकल्प की शक्ति है। कई लोग कहते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी परिणाम नहीं आता, लेकिन वे ये नहीं देखते कि प्रयास के साथ उनकी भाषा क्या है। अगर प्रयास करते हुए भी भीतर डर, अधीरता और तुलना चल रही है तो ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन अगर वही प्रयास विश्वास और धैर्य के शब्दों के साथ हो तो परिणाम देर से सही लेकिन स्थायी आता है। जीवन में जो भी टिकाऊ सफलता है वो भीतर की स्थिरता से आती है, और स्थिरता शब्दों से ही पैदा होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं से संतुलित भाषा में बात करता है वही व्यक्ति कठिन समय में भी टूटता नहीं। इसलिए अगर आप अपने जीवन, अपनी आमदनी और अपने प्रभाव को सच में बढ़ाना चाहते हैं तो बाहर भागने से पहले भीतर ठहरना सीखिए। अपने शब्दों को सुनिए, उन्हें शुद्ध कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वाणी शुद्ध होगी वैसे वैसे आपकी दिशा स्पष्ट होती जाएगी। यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं, जहां न्यूरोसाइंस संस्कार बन जाता है और साधना व्यवहार, और वहीं से शुरू होता है वो जीवन जो मजबूरी से नहीं, चेतना से जिया जाता है।